हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 2.4 यानी बहुपद चल रहा था, 2.3 चल रहा था, जिसमें है ना आपको 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd तक बता दिया गया था। और इसमें आज हम लोग 2.3 में आगे बढ़ेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन से आगे, जो आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद है gx, है ना, तो बहुपद gx से भाग दिया जा रहा है। तो भाग दिया जा रहा है, तो भाग देने पर जो भागफल और शेषफल आएगा, तो भागफल और शेषफल आपको दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि gx का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए जो जो दिया है पहले लिख लीजिए। आपको बहुपद दिया हुआ है ना, बहुपद को जिससे भाग दिया gx, है ना, gx का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको भागफल और शेषफल भी दिया है, तो पहले देखिए, है ना, भागफल कितना दिया है, भागफल दे दिया है आपका x माइनस 2, और आपका शेषफल कितना दिया है, शेषफल बराबर दिया है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जिस बहुपद से भाग दिया जा रहा है, यानी बहुपद को gx से जो भाग दिया जा रहा है, तो उसमें gx का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य गुणे भागफल प्लस में शेष, है ना। इस फॉर्मूला से अगर हम चलेंगे तो भाज्य का मान निकल जाएगा, है ना, gx क्या है, भाज्य ही है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इसमें आपको भाज्य कौन हुआ, है ना, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। तो देखिए भागफल और शेषफल तो पता है ना, भागफल और शेषफल है, तो भाज्य किससे कहते हैं, अगर ऐसे करें तो यहाँ भागफल होता है, यहाँ शेषफल होता है, ठीक है, और यहाँ पे भाज्य होता है। ठीक है, तो भाज्य का मान आपको दिया है ना, कितना, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, बराबर में देखिए क्या है, भाजक, तो भाजक नहीं दिया तो gx का gx हो जाएगा, इनटू भागफल कितना दिया है, भागफल आपका दिया है x माइनस 2 और प्लस शेष, तो शेषफल कितना दे दिया है आपका, शेषफल दे दिया है x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4। तो देखिए अगर चले x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, देखिए इधर gx गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, gx इधर कितना बचा, x माइनस 2 और प्लस, है ना, जब इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस, सॉरी नहीं, प्लस 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 हो जाएगा, कितना 4। तो देखिएगा अभी तक आ गया x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बटा में gx, और ये प्लस में ही माइनस में x वाला, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस x, और ये देखिए ये माइनस में प्लस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि प्लस 2। तो देखिएगा अगर देखिए तो gx इंटू कितना है, x माइनस 2, और देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 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 4। तो अगर करेंगे इधर तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, है ना। अब देखिए माइनस 2x से इसको इधर लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इधर, यानी क्या बचा, gx, इधर बच गया आपका gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, तो देखिए अगर इधर हो जाएगा x³ माइनस 3x², है ना, और देखिए x इधर भी है, यहाँ पे भी x था, तो x कितना हो जाएगा, प्लस 3x और एक प्लस में एक माइनस में, तो कितना माइनस 2 बराबर में कितना है, gx इंटू x माइनस 2। तो gx बराबर अगर हम करते हैं तो gx बराबर कितना हो जाएगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि x माइनस 2। और अब इसको अगर x माइनस 2 से भागा देते हैं तो जो मान आएगा वो किसका मान होगा, gx का मान होगा, यानी इसको भागा देके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे देखिएगा, चलिए ठीक है, तो आपका आया क्या था, gx मतलब gx बराबर आया था x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस बटा x माइनस 2। तब इसको भागा देकर चेक करेंगे, है ना, और इसका मान जितना आएगा वो किसका मान हो जाएगा, gx का मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लाना है x³, तो इसमें हमको x² से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x है पहले से। तो अगर हम प्लस x² से इसमें गुना करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, x³, है ना, और प्लस माइनस माइनस 2 में x² से तो 2x², तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट गया, तो कितना बचा, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस x² प्लस 3x माइनस 2।
देखिए अब लाना क्या है आपको, है माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, और पहले से यहाँ पे एक्स है ना, तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, माइनस एक्स से, माइनस एक्स से करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और 2 में एक्स से करेंगे तो 2x, फिर चिन्ह चेंज होगा, इसको हटाएंगे तो माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, तो प्लस माइनस कट गया। और देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 में से 2 गया तो 1, यानी कितना बच गया, x माइनस 2। देखिए अब x माइनस 2 लाना है, x माइनस 2 यहाँ पे है भी, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, प्लस 1 से, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, यानी करें तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, यानी आया कितना सेसफल 0। तो आपका देखिए आपका एक मान किसका आ गया, gx का, तो gx बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद आपका एक्सरसाइज 2.4 है ना, जो कि ऐच्छिक है, इसमें मतलब ये मतलब प्रश्नावली से मतलब परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा प्रश्नावली महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका 2-3 क्वेश्चन है ना बनाना पड़ेगा आपको, जो मतलब एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको है कि सत्यापित करना है कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई इसकी संख्याएं है ना उसकी शून्यक हैं, और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का स्थिति सत्यापन कीजिए। यानी कि इसमें त्रिघात बहुपद आपको दिया गया है और उसके साथ जो बगल में शून्यक दिया गया है, तो वही सत्यापित करना है आपको कि क्या सही में इसके शून्यक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला अगर हम क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है ना, और संख्या दिया 1/2 है ना, 1 और -2, यानी कि देखिए आपका अल्फा का मान दिया कितना, अल्फा मान लीजिए, क्योंकि बताए थे आपको जब बहुपद का फर्स्ट वीडियो डाला गया तो उससे बताएगा त्रिघात बहुपद का सूत्र, और त्रिघात बहुपद के बारे में उसमें चर्चा किया गया था कि अगर शून्यक 2 है तो एक को अल्फा एक को बीटा मानेंगे, अगर 3 है तो अल्फा बीटा और गामा मानेंगे। तो देखिए अल्फा का मान कितना हो गया 1/2, दूसरे वाले को बीटा मान लीजिए तो बीटा का मान कितना हो गया 1, और गामा मान लीजिए तीसरे को तो -2। ठीक है, तो देखिए आपको बहुपद दे दिया गया है, तो बहुपद में देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 2 है ना, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो b बराबर कितना 1, और c बराबर c का गुणांक -5 तो -5, और d बराबर कितना है 2। तो आपको यही सिद्ध करना है कि इसका जो शून्यक है ये सही है कि नहीं है। तो आपको उसमें देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ही बताया गया था है ना, मतलब 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के उसका भी गुणनफल बताया गया था, शून्यकों का योग गुणनफलों का योग बताया गया था, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में बताया गया था। तो आप तीनों फार्मूला में से किसी एक पर भी सिद्ध कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चूँकि देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा है ना, प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है क्या है आपका, ठीक है, होता है c/a। तो c/a होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सबका मान पता है, तो अगर दोनों बराबर हो जाए तो इसका शून्यक सही है ना, अगर बराबर नहीं होता तो इसका शून्यक नहीं होगा। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1/2 है तो 2 रखेंगे, इंटू बीटा का मान कितना है 1, प्लस बीटा का मान हम देखिए 1 है, इंटू गामा का मान कितना है -2 है, प्लस गामा का मान फिर -2 हो जाएगा, और अल्फा का मान कितना है 1/2 है, बराबर c/a। तो c का मान देखिए -5 है, और बटा में a का मान कितना है 2, यानी कि इतना आना चाहिए, इसको भी हल करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना 1/2 प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस है, लेकिन 2 से 2 कट जाए तो कितना 1 बचा सिर्फ, बराबर -5/2। तो आपका हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस है ना, -3 बराबर 5/2, -5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2, और बराबर में पहले से है -5/2। तो देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो देखिए प्लस माइनस माइनस यानी करेंगे तो कितना आएगा, इधर भी आ जाएगा -5/2, और इधर भी कितना पहले से -5/2, यानी कि जो इस बहुपद का जो अल्फा बीटा और गामा 3 शून्य दिया हुआ है, यह शून्य क्या है, सही है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, इसमें आपका जो दूसरा बहुपद दिया है, दूसरा बहुपद देखिए इसमें कह रहा है कि x³ माइनस 4x स्क्वायर, x³ माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस 2, और इसका संख्या दे दिया कितना 2 1 1। तो उसी तरीके से बनाएंगे, इसमें भी देखिए, इसमें भी अल्फा बीटा गामा पता चल गया। अल्फा कितना है 2 है, बीटा कितना है 1 है, और गामा है आपका 1। इसमें भी देखिए, इसमें भी a का मान निकाल लेंगे तो x³ का गुणांक कितना हो जाएगा 1, x स्क्वायर का गुणांक यानी कि b बराबर -4, और x का गुणांक कितना हो जाएगा c बराबर +5, और d बराबर -2। तो इसको भी मतलब सिद्ध करना है, तो लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस है ना गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। तो इसमें अगर मान बैठाएंगे हम अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा का मान कितना है 2 है, इंटू बीटा का मान 1, प्लस बीटा और गामा दोनों का मान कितना है 1 1, प्लस गामा का मान कितना है 1 है और अल्फा का मान कितना है 2 है। ठीक है, बराबर में सी, तो सी का मान कितना आया है 5 है तो 5, और बटा में ए का मान कितना है 1 है तो 1। तो कीजिए तो 2 हो जाएगा प्लस 1, और 2 में 1 से गुना करेगा तो फिर 2 हो जाएगा। और यहाँ कुछ मतलब किसी के नीचे 1 है तो उसको मतलब सिर्फ इसको 5 लिख सकते हैं। तो कितना इसको भी जोड़ें तो कितना है 2 2 4 1 5, यानी कि 5 बराबर 5, यानी इसका भी जो शून्यक दिया हुआ है वह सही है। तो आपको शून्यकों के बीच है ना सत्यापन कर दिया गया। इसके बाद देखिएगा इसका जो अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका इसमें जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कर रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है इसमें, जिसके आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो त्रिघात बहुपद 3 शून्यक होगा, अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें आपको शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, है ना, यानी कि जब हम 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल करेंगे उसका भी योग मिला के दिया हुआ है। और बोल रहा है कि तीनों शून्यकों का भी गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का भी मान दिया हुआ है, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का भी मान दिया हुआ है। देखिए तो आपको पता जो है पहले लिख दीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया कितना 2, उसके बाद क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा प्लस, कह रहा है ना कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना है -7, और फिर कह रहा है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी दिया कितना -14। तो आपसे पूछा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे, इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर, चूंकि आपको शून्यकों का योग है ना 2 शून्यकों के साथ लेकर चलने पर उनका गुणनफल और फिर तीनों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए आपका शून्य मतलब त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि x³ माइनस है ना इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद आपका होता है प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, है ना, फिर होता है माइनस। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए आपको सबका तो मान पता ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता ही है, दोनों शून्यकों को साथ लेकर गुणनफल का योग पता ही है, फिर तीनों का गुणनफल पता ही है। तो जैसे जैसे दिया वैसे वैसे मान रख दीजिए। तो x³ है तो x³ रखेंगे माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया था 2, तो 2 दिया है तो कितना रख देंगे 2 इंटू x² प्लस, अब देखिए 2 शून्यकों को एक साथ लेकर चलने पर भी गुणनफलों का योग दिया हुआ था कितना -7, लिखेंगे -7 इंटू एक्स माइनस, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया कितना -14, तो क्या रख देंगे -14। तो हो जाएगा आपका x³ माइनस 2x² और प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, यही क्या है आपका, है ना, यही आपका त्रिघात बहुपद आया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखिएगा। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक दिए हुए हैं a माइनस b फिर a और a प्लस b, तो a का मान ज्ञात करना है इसमें आपको। तो बहुपद दिया हुआ है और शून्यक भी दिया, तो शून्यक क्या है अल्फा बराबर कितना दिया है a माइनस b, बीटा बराबर कितना पता है a, और गामा बराबर कितना पता है a प्लस b। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें अगर बहुपद का गुणांक देखें तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर -3 है ना, और c बराबर कुछ नहीं मतलब x के गुणांक 1 हो जाएगा तो 1, और d बराबर भी कितना दिया है 1। तो आपको देखिए आपको इसमें पूछ रहा है कि जब शून्यक दिया हुआ है तो इसका आपको ज्ञात क्या करना है लगभग कि मतलब इसका मान बताइए, है ना, a का मान बताना है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम सूत्र से चलें तो आप सूत्र से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम करें बराबर होता क्या है ना -b/a होता है, तो -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान a माइनस बी है तो a माइनस बी रख देंगे, प्लस बीटा का मान कितना है a है तो a, अब प्लस गामा का मान कितना है a प्लस b है तो a प्लस b बराबर ये क्या है -b/a है तो -b का मान कितना है, सॉरी b का मान कितना है 3 -3 है,
तो माइनस और फिर इंटू -3 बी का मान, अब बटा में ए, तो ए का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे एक बी प्लस में है और एक बी माइनस में, तो कट जाएगा, यानी कितना एक माने ए यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो 3a और माइनस माइनस प्लस, यानी कटेगा तो कितना ए बराबर कितना आ गया 1। तथा देखिए अब दूसरे सूत्र से चलेंगे तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है, तो -d/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना है a माइनस बी है तो a माइनस बी इंटू बीटा का मान कितना है a है तो a और गामा का मान कितना है a प्लस बी है तो a प्लस बी, बराबर में देखिए -d, तो d का मान 1 है तो है ना -1/1 हो जाएगा, a का मान 1 है, ठीक है ना। तो देखिए a माइनस बी, तो एक जगह पे a का मान रखेंगे तो कितना 1 है तो 1 माइनस बी हो जाएगा, इंटू यहाँ भी a है तो 1 हो जाएगा, इंटू और a प्लस बी तो 1 प्लस कितना हो जाएगा b हो जाएगा, बराबर में -1, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा आपका आया कितना है ना, एक को उधर भेजेंगे तो -1/1 हो जाएगा और 1 के नीचे 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो बचा कितना आपका इधर 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर में -1। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², ठीक है। तो 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि b² बराबर में -1। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर b यानी कि बराबर -1। तो देखिएगा इधर प्लस में एक है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -b² बराबर -1 यानी कि -b² कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि -2, तो माइनस माइनस कट गया यानी कि b² बराबर कितना आ गया आपका 2। तो इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, तो b बराबर √2 यानी रूट चढ़ते ही प्लस माइनस आ जाता है, तो b का मान कितना आ गया √2 और -√2। तो a का मान कितना आ गया 1 और b का मान √2 और -√2, ठीक है। तो यही क्या है, इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए a बराबर 1 और b बराबर √2 और -√2, यही क्या है आपका आंसर है।